हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी परिवार ऑनलाइन यूपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए यूपी पुलिस एग्ज़ाम, जो आपका 17-18 फरवरी से पेपर शुरू होने वाला है। और आज की क्लास में प्रीवियस ईयर का प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, जो लगातार आपकी परीक्षा में पिछले 2008 से जो क्वेश्चन बार बार यूपी पुलिस की परीक्षा में रिपीट हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में आपके लिए निचोड़ संग्रह करेंगे और संपूर्ण संग्रह करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि क्लास को पूरे अंत तक देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छे लगेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अपने मित्रों के पास। देखिए, यहाँ पे यूपी पुलिस एग्ज़ाम को अगर इस बार क्रैक करना है साथियों, तो एकदम कॉपी और पेन लेकर सारे प्रश्नों को लिख लेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। तो ज़्यादा समय को ना विलम्ब करेंगे, यहाँ पे सीधा हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। तो आपका क्लास अब स्टार्ट हो गया है। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? बताएंगे। निरस्त करने का जो अधिकार है किसके पास होता है? सभी मित्रों को याद रखना है, राष्ट्रपति के पास। किन के पास? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? बताएंगे। व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि मानसिक रूप से ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे ए, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है, स्थापना से कौन नहीं जुड़े हुए थे? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, यहाँ पे सही जवाब है बेनजीर भुट्टो। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 नंबर सवाल। देखिए, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? बताएंगे। निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? देखिए, भारत में जो सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत है। क्या है? तो ग्राम पंचायत आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है, जिसका स्थापना 1959 से हुआ है, नगौर जिले से। आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे, सारे प्रश्न याद रखेंगे, क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर का निचोड़ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 65%। कितना है? तो 65% आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर सवाल है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? बताएंगे। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? बताएंगे। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से विशेषता जोड़ी गई थी। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, धर्मनिरपेक्षता। याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बांग्लादेश एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना। बताएंगे
बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। 1971 में कब बना? तो 1971 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 12 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताएंगे नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो महापौर याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है महापौर, याद रखेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो है अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों का। ऑप्शन डी होगा सही जवाब यहाँ पे। आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। क्लास अच्छे लगेंगे, क्लास को आप लोग एक बार लाइक करेंगे क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट ऊर्जा प्रदान करता है। सभी लोग लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे, अच्छे से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि यूपी पुलिस एग्ज़ाम से हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। वास्को डिगामा यात्री था कहाँ के? बताएंगे वास्को डिगामा कहाँ के यात्री था? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, पुर्तगाल का याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? बताएंगे प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ होता है सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में जो है पारित किया था? बताएंगे किस वर्ष में पारित किया था? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को। आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या है? 1765 ईस्वी में, याद रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ? बताएंगे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। सती प्रथा आपको याद रखना है। बिल्कुल ही सही जवाब है, सती प्रथा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? बताएंगे बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पे आयात कर जो हटा लिया गया? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि मध्यकालीन इतिहास डैश से लेकर के डैश तक के बीच कहा जाता है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। 18वीं सदी से 16वीं सदी याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। मनुष्य द्वारा पहली बार न्योलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु कौन था? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि मुगल काल का पतन शुरू कब हुआ? बताएंगे मुगल काल का पतन शुरू हुआ मध्यकालीन समय से या प्राचीन काल से? सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आधुनिक काल से सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे न्योलिथिक का अर्थ क्या है? बताएंगे न्योलिथिक का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नौपाषाण काल याद रखेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है राजगिरी। क्या है? तो राजगिरी याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरठ आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कारक यहाँ पे है कारक द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे
सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएंगे। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे परिस्थितिकी याद रखेंगे सही जवाब है। 29 नंबर सवाल देखेंगे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृत पर्यावरण का घटक नहीं है? तो याद रखेंगे पर्यावरण का घटक नहीं है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे बांध सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है? बताएंगे आप लोग कि जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है। तो साथियों यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे गुजरात सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण विकृत संसाधन नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। वन्य प्राणी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं? बताएंगे ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे कि बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाती है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे भूकंप केंद्र कहलाता है, सभी लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे और आप लोग बताएंगे सही जवाब यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनाता है? बताएंगे सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे डेल्टा आपको याद रखना है सही जवाब है। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखेंगे आप लोग और सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी याद रखेंगे। बहुत बार आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखेंगे। जानवर जो परियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे हाथी और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है वह शहर कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मुंबई, आगे बढ़ेंगे। बताएंगे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था वह कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर थे। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो जिनेवा आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल ही सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे कि मनुष्य के चंद्रमा पे पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? तो ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, याद रखेंगे। बहुत ही पे किससे आलोक ने गोवा प्राप्त किया था? सही जवाब है बीजापुर। क्या है? तो बीजापुर याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे टीपू सुल्तान के कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया? तो आप लोग याद रखेंगे टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया? सही जवाब है 9। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा। जिन साथियों ने बता रहे हैं ऑप्शन सी, आपका जो तैयारी है बेहतरीन है, मजबूत है, इसी तरह से आपको
सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बताते चलना है कमेंट बॉक्स में। क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं सभी लोग क्लास को दबा के एक बार लाइक कर देंगे, ताकि लाइक वाले बटन से आपको जो है मोटिवेट मिलता है हमें, ताकि आपके लिए इससे भी और प्रश्न अच्छे लेकर आएँ। देखिए यहाँ पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लोग करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है लाहौर की संधि। क्या है? लाहौर की संधि याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो मालवा में। कहाँ पे? मालवा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसने दी थी? बताएंगे करने की जो अनुमति है किसने दी थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। शाह शुजा याद रखेंगे सही जवाब है। 10 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे 2 व्यक्ति कौन थे? मीर जाफर एवं राय दुर्लभ याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? बताएंगे उस समय मुगल सम्राट कौन था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे आलमगीर द्वितीय। सही जवाब ऑप्शन बी है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण था? बताएंगे आप लोग क्या कारण था? सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल ही सही जवाब है। 12 नंबर सवाल याद रखेंगे कि बिहार में परमानेंट जो है सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे जमींदारों के लिए जमीन पर वंश जो है परंपरागत याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि बिहार में 1857 के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। करजन वैली याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बताएंगे नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे नाना साहेब। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? सही जवाब क्या है? मध्यम वर्ग ने। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि द ग्रेट रिवाल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे द ग्रेट रिवाल्ड नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी क्या है? अशोक मेहता। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है अशोक मेहता। आगे देखिए यहाँ पे विश्व की इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? बताएंगे आप लोग विश्व की इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। शिकागो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून जो है एक कब पारित हुआ था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग।
और आगे बढ़ेंगे। प्राकृत सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? बताएंगे अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति द्वारा की गई थी? बताएंगे उसके सेनापति के द्वारा की गई थी। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बृहदत्त और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे 26 नंबर सवाल क्या करा है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? बताएंगे अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है क्या थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ब्राह्मणी और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है? बताएंगे अशोक का कौन सा अभिलेख है जो कि सबसे लंबा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 7वां अभिलेख आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे, बताएंगे कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, 261 BC आपको याद रखना है यहाँ पे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? बताएंगे किनके बीच स्थित था? सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सिंधु एवं झेलम आपको याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, देवी देवताओं की पूजा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, क्या है? तो जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अहिंसा पर और आगे बढ़ेंगे। काबा क्या है? बताएंगे काबा क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, हेलेना। सही जवाब है। 35 नंबर सवाल है कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे कनिष्क के, किनका? कनिष्क आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में जाने से पहले सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण हैं। देखिए यहाँ पे नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की जो हत्या है किसने की थी? बताएंगे धनानंद की हत्या किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? सही जवाब क्या है? श्रवणबेलगोला। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल क्या कराए कि सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे आप लोग सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी?
सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे प्रतिष्ठान, और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे सभी लोग। लगातार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की गठन किया गया था। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे महेंद्र प्रताप सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल क्या करा है कि बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का संपूर्ण निचोड़ संग्रह रोजाना करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ में रोजाना इस चैनल पे जुड़ेंगे। सही जवाब क्या होता है बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। तक्षशिला सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन क्या करा है कि कुशासन काल में सबसे अधिक जो है विकास किस क्षेत्र में हुआ था। बताएंगे कुशासन काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी। बताएंगे आप लोग कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे मथुरा, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ किया था। बताएंगे सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे कनिष्क, और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे किस राज्य वंश के सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग कुशासन वंश। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल क्या करा है कि सत्याग्रह जो है आश्रम की स्थापना किसने की थी। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को महात्मा गांधी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है और इसकी लंबाई कितना है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका जो लंबाई है कितना है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे 11,215 किलोमीटर। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे उल्टा झंडा किसका प्रतीक है। बताएंगे उल्टा जो झंडा होता है किसका प्रतीक है, संकट का प्रतीक है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाता है 15 दिसंबर। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।